हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो चलिए आज हम बात करेंगे साइंस क्वेश्चन पार्ट 9 की। ये वीडियो एक लंबे समय के बाद आ रही है। बीच का गैप होने में कुछ टेक्निकल समस्या थी, फ़ोन जो है वो सही से काम नहीं कर पा रहा था, इस वजह से वो समस्या थी। चलिए अब हम चलते हैं अपने पुराने उस पर। तो साइंस क्वेश्चन जो पार्ट है उसमें हम आपको सभी को पता है 20+ क्वेश्चन हम कवर करते हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि पहला जो क्वेश्चन है वो है कोशिकीय व आणविक कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो है वो आपका स्थित है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। कहाँ पे? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। और हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है आवाज़ की माप का मात्रक। तो आवाज़ की जो माप होती है या ध्वनि की माप का मात्रक बोल सकते हैं, उसका मात्रक कौन होता है? उसका मात्रक होता है डेसिबल। कौन? डेसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। किससे? मत्स्य उत्पादन से। ठीक, आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स किस वायरस से होता है। तो जो आपका चिकन पॉक्स है वो होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस। वायरस बोल सकते हैं या विषाणु, एक ही बात होती है। तो वेरिसेला जोस्टर विषाणु, इससे क्या फैलता है? इससे फैलती है चिकन पॉक्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो जो कोशिका होती है उसमें जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होती है प्रोटीन की, वो किस अंग में होती है? तो वो होती है राइबोसोम में। कहाँ होती है? राइबोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आँखों की नमी के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो आँखों की नमी के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो वो है विटामिन ए। आप सभी को पता होगा वैसे भी, अगर विटामिन ए की जब हमारे शरीर में कमी होती है तो हमें कौन सा रोग होता है? तो हमें रोग होता है रतौंधी, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक, और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? वो होता है रेटिनॉल। ठीक, क्या होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल यानी कि रेटिना, और रेटिना संबंधित होता है आँख से। तो आँख की जितनी भी समस्याएं अगर विटामिन में पूछा जाएगा तो उसका एक ही आंसर होगा, क्या होगा? विटामिन ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब है एस्बेस्टोस जनित बीमारी है। तो एस्बेस्टोस जनित बीमारी जो है वो कौन सी है? वो है एम्फीसीमा। कौन सी बीमारी है? एम्फीसीमा। तो एस्बेस्टोस से कौन सी बीमारी होती है? वो होती है एम्फीसीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। तो आमतौर पर जब लोहे में जंग लगती है तो हम मेनली उसको किससे टारगेट करते हैं? H2O यानी कि वाटर से। लेकिन वाटर से भी इम्पोर्टेंट अगर कोई है कारक तो वो क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे पर क्या होती है? जंग लगती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह का आविष्कारक है। तो रक्त समूह का जो आविष्कारक है वो कौन है? तो रक्त समूह का जो आविष्कारक है वो है लैंड स्टीनर। कौन है? लैंड स्टीनर। आप वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो किस प्रकार आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आप वो सारे क्वेश्चन आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। ठीक है, अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे, बीच में छोड़ के चले जाएंगे, तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि हमें किस किस क्वेश्चन के बारे में आगे बताया गया। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक वर्णवाद से संबंधित थे। तो जो प्राकृतिक वर्णवाद था उससे कौन संबंधित थे? उससे संबंधित थे चार्ल्स डार्विन। कौन? चार्ल्स डार्विन। ठीक, नेक्स्ट है
आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता हैं। तो आनुवांशिकता का जो नियम है उसके जन्मदाता कौन है? उसके जन्मदाता हैं मेंडल। क्या नाम है उनका? मेंडल। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब ट्रांसफ़र किया गया था, यानी एक शरीर से लेके दूसरे शरीर में उसको चेंज किया गया था। तो ये जो सबसे पहला प्रतिस्थापन था वो किया था बर्नार्ड ने। किसने किया था? बर्नार्ड ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विटामिन का निर्माण किस अंग में होता है? तो जो विटामिन है वो हमारे शरीर के किस अंग में उनका निर्माण होता है? तो वो होता है यकृत में। यकृत यानी कि लीवर। ठीक, और लीवर कैसी होती है? लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग या सबसे बड़ी ग्रंथि बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो जो मानव शरीर है उसकी सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? उसकी सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। कौन सी हड्डी है? स्टेपिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो जो ह्यूमरस ग्लैंड है, ह्यूमरस अस्थि, ग्लैंड नहीं अस्थि, ह्यूमरस अस्थि जो है वो हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है ऊपरी भुजा में। कहाँ पे? ऊपरी भुजा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो जो आधुनिक रसायन शास्त्र होता है उसका जनक किसे बोलते हैं? उसका जनक बोलते हैं लेवोइजियर को। किसे? लेवोजियर। किसे? लेवोजियर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसे बोलते हैं? लेवोजियर को। नेक्स्ट है, टाइपराइटर के आविष्कारक हैं। तो टाइपराइटर के जो आविष्कारक हैं उनका नाम क्या है? तो जिन्होंने टाइपराइटर का आविष्कार किया था उनका नाम क्या है? सोल्स। क्या नाम है? सोल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्सन, कौन सा रोग क्या है? विल्सन नामक रोग शरीर में किस तत्व की मात्रा बढ़ने से होता है या होती है? तो जो विल्सन नामक बीमारी है या विल्सन नामक रोग है वो हमारे शरीर में किस तत्व की मात्रा बढ़ने से होता है? तो जब हमारे शरीर में तांबा की मात्रा जो है बढ़ जाती है तो हम किस रोग से ग्रसित हो जाते हैं? वो रोग है विल्सन। ठीक है, कौन सा रोग है? विल्सन। नेक्स्ट है, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो जो पीलिया रोग होता है ये किसके संक्रमण से, यानी किस में इन्फेक्शन, संक्रमण का आमतौर पे आप समझ सकते हैं इन्फेक्शन। तो किस अंग में इन्फेक्शन हो जाए, किस अंग में इन्फेक्शन होता है जिससे कि पीलिया रोग होता है? तो वो होता है यकृत में, लीवर में। ठीक है, और इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि विटामिन का निर्माण किस अंग में होता है? वो होता है यकृत में। और अगर आपका यकृत यानी कि लिवर आपका इन्फेक्टेड हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा, तो आप किस रोग से ग्रसित हो जाएंगे? तो वो रोग होगा आपका पीलिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? तो जो विद्युत आवेश है उसकी अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई जो है उसका नाम है कूलाम। क्या नाम है उसका? कूलाम। और देखिए हमने 20 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट कर लिए, लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था हम इस सीरीज़ में 20+ क्वेश्चन कवर करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो जो टिंडल प्रभाव है वो प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का अपवर्तन, आपको पेपर में जो ऑप्शन मिलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जो टिंडल प्रभाव है उससे हमें प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का पता चलता है। किसका? प्रकाश की प्रकीर्णन की परिघटना का पता चलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मनुष्य में सबसे बड़ी संधि कौन सी है? तो संधि का मतलब आपने समझा होगा, संधि का मतलब होता है जॉइंट या जोड़।
संधि का हिंदी में आमतौर पर मतलब होता है जोड़। ठीक है, संधि का मतलब होता है जोड़। तो वो सीधा सीधा आपसे ये कहना चाह रहा है कि मनुष्य में जो सबसे बड़ा जोड़ होता है वो कौन सा होता है। तो वो आपके सामने लिखा हुआ है, वो होता है घुटने की संधि। यानी कि जो सबसे बड़ा जोड़ जो होता है, सबसे बड़ी संधि जो होती है वो होती है घुटने की संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जीवाणु किसके द्वारा खोजा गया। तो जो प्रथम जीवाणु था, बैक्टीरिया था, उसको किसने खोजा था। तो उस वैज्ञानिक का नाम है वॉन ल्यूवेनहॉक। किसने खोजा था? वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन वो ये है, कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। तो वो ग्रंथि है अग्नाशय। उसका नाम क्या है? पैनक्रियाज या अग्नाशय। और मिश्रित ग्रंथि का मतलब होता है बाह्य स्रावित और अंतःस्रावित। जो अग्नाशय ग्रंथि है यानी कि जो पैनक्रियाज है वो आपका कैसा है? वो दोनों तरीका की है। किस तरीके की? ये बाह्य स्रावित भी है और अंतःस्रावित भी है। ठीक है, तो पेनक्रिया जो होता है वो दोनों तरीके से आपके लिए, हमारे शरीर के लिए काम करता है। ठीक, तो चलिए ये थी आपके सामने पूरी वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में मेरे जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं कवर कर सकता था मैंने वो सारे कवर किए हैं। मेरी तरफ से आशा यही होगी कि शायद आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं कि हमें वीडियो अच्छा लगता है, या आपको वीडियो में जो सुधार कराना हो, जिस टॉपिक के बारे में आपको चाहिए हो, तो वो भी आप कमेंट में करके लिख सकते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम की जो वीडियो हो वो सर आप इस टॉपिक पे बनाएं, या आपको वीडियो में ये चीज़ और ऐड करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।